तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज मैं आपको बताने जा रहे हैं इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट ग्रुप के बारे में। एक्चुअली मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि होम टैब के अंदर में टेबल ये सारे जो ग्रुप होता है उसके बारे में। सबसे पहले जो ऑप्शन आता है चार्ट ग्रुप, इस चार्ट ग्रुप के अंदर में बहुत ही अच्छा टॉपिक है अगर आप चार्ट ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बात ये होता है कि ये जो चार्ट ग्रुप के अंदर में जो कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया जो है इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। एक्चुअली अगर आप कोई एक चार्ट बना लेते हैं, कोई एक डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं तो ही ये कॉलम, लाइन, पाई ये सारे रिवाइज हो पाएगा। बट कैसे करें? सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसे जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने के बाद इस सेल पे क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नेम लिखते हैं और नेम लिखने के बाद यहाँ पे मार्क लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ से हिंदी को टाइप कर लेते हैं। हिंदी टाइप कर लेने के बाद हमें मैथ को टाइप कर लेना और मैथ भी टाइप कर लेते हैं, MATH मैथ। उसके बाद उसका हमें करना क्या है कि हिंदी, मैथ और साइंस टाइप किए। साइंस टाइप कर लेना, हमें संस्कृत टाइप कर लेना है, संस्कृत टाइप कर लिए। क्लियर हुआ? हम इतने विषय के बारे में टोटली हम ये कर लिए। हमें करना क्या है कि एक और इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें होम पर क्लिक कर लेना और यहाँ से ऑल बॉर्डर क्रिएट कर देना है। जैसे हम ऑल बॉर्डर करते हैं तो सारे जितने भी हम फॉन्ट लिखे हैं ना सबको सेंटर में कर लेना है। यहाँ से सेंटर होता है। देखिए जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो लेफ्ट हुआ, बीच में क्लिक कर रहे हैं तो सेंटर हुआ, इधर क्लिक करें राइट, हम बीच में कर लेते हैं, सेंटर रहेगा, बहुत बेहतर रहता है। फिर से हम इसे हेडिंग वाला एरिया को सिलेक्ट कर लेना और इसे बोल्ड कर लेना है। बोल्ड कर लेने के बाद थोड़ा सा हम इसे सेल का कलर कर लेते हैं, येलो कलर की है। एंड हम फॉन्ट का कलर कर लेते हैं रेड, फॉन्ट का कलर हुआ। फिर से हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल को सिलेक्ट कर लेने के बाद ऑल बॉर्डर कर देना है। एंड हमें मर्ज सेंटर करेंगे तो बीच में जितने भी आपको लाइनिंग शो कर रहा था पूरे के पूरे लाइनिंग रिमूव हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट मार्क डिटेल, स्टूडेंट मार्क डिटेल। क्लियर हुआ? अब इसे थोड़ा सा हमें यहाँ से बड़ा कर देना है और थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देना है। बोल्ड कर लेने के बाद हमें कुछ लोगों का नाम यहाँ पे टाइप कर लेना है। जैसे हम लिखते हैं राम करने के बाद यहाँ पे सिया, फिर हमें टाइप कर लेते हैं सीता, फिर टाइप कर लेना है रोहन, फिर टाइप कर लेना मोहन, फिर हमें टाइप कर लेना है सोहन एंड हमें टाइप कर लेते हैं राम। इतना टाइप किए। फिर हमें जिसमें जितना मार्क है, सपोर्ट मान लीजिए कि राम जो है उसका 78 है, मैथ में 89 है, साइंस में 45 है, 98 है। ये हम सारे मार्क को टाइप कर लेते हैं। फिर हमें 45, 65, 85 ऐसे अपने अकॉर्डिंग कोई मार्क को टाइप कर लीजिएगा। 88, 89, 75, 65। फिर हम यहाँ पे से डाउन में आते हैं, इस तरह हम पूरे मार्क को फिलअप कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे डाउन में मोहन का जो भी वैल्यू था, मोहन के वैल्यू को टाइप कर लेते हैं और मोहन के वैल्यू को टाइप कर लेने के बाद जैसे यहाँ से बैक कीजिए। फिर हम सोहन के वैल्यू को भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। चलिए ये टाइप हुआ। फिर यहाँ पे जाते हैं नेक्स्ट सेल में और यहाँ से करते क्या है कि नेक्स्ट जो रामों का जो वैल्यू है कि किसका कितना मार्क आया उस मार्क को हम टाइप कर लेते हैं। हो गया? अब हमें सबसे पहले करना है क्या है कि याद रखिएगा, आप जब कोई भी डेटा को बनाएं तो इसे एक बार सेव कर लीजिए। फाइल पर क्लिक करके सेव पर क्लिक कर लेना है एंड इसे सेव कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं और नाम जो भी देना चाहते हैं नाम दे दीजिए। सपोर्ट हम मार्क के नाम से सेव कर लेते हैं। हो गया? अब हमें करना क्या है कि जैसे हम ये जो हेडिंग बनाए हैं कि स्टूडेंट मार्क डिटेल, इसे हमें ग्राफ के टाइप में दिखाना है और उसी को हम चार्ट के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हमें इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है एंड हेडिंग को सिलेक्ट कर लेने के बाद हमें जाना है इंसर्ट टैब में कॉलम पे और यहाँ पे बहुत सा 2D कॉलम है, 3D कॉलम है, बहुत सारे अदर आपका चेंजिंग है। तो हम 2D कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा पूरे का डिटेल चल आया। या सबसे पहले हम कंट्रोल जेड के साथ बैक करते हैं, हम सिलेक्ट नहीं रखे हैं। इंसर्ट पे जाएंगे तो कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का रेंज आता है। जब रेंज को सिलेक्ट कीजिए तब ये वैल्यू शो करेगा। तो वैसा नहीं करें, सबसे पहले हम इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें जाना है इंसर्ट पे एंड हमें कॉलम पे क्लिक कर लेना है एंड 2D कॉलम वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 डिज़ाइन ओपन होता है, डिज़ाइन, लेआउट और फॉर्मेट। देखिए अभी हम इस चार्ट पर क्लिक नहीं किए हैं। जैसे हम सिंपल एक ब्लैंक सेल पर क्लिक किए हैं तो कोई भी टैब ओपन नहीं है।
बट जैसे ही हम इस सेल पे क्लिक कर लेते हैं, ये जो चार्ट है, चार्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा डिजाइन, लेआउट और फॉर्मेट, इतना ऑप्शन ओपन हो रहा है। तो डायरेक्टली हमें करना क्या है कि पहले जो ऑप्शन था डिजाइन, देखिएगा याद करिएगा कि अगर हम आपको जैसे जैसे ऑप्शन बता रहे हैं, जिस जिस टूल के बारे में बता रहे हैं, कोशिश कीजिएगा वहीं सब टूल को अच्छा से समझें। अगर आप टूल के बारे में अच्छे से समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो आपको वर्क करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपको जितना भी बतलाया है ना पूरे टूल के बारे में, कौन सा हम ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं, क्लियर है। तो जैसे हम डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं तो पहले ऑप्शन आता है मूव चार्ट। अभी देखिए चार्ट कितने नंबर पे है, सीट नंबर 2 पे, 1 पे, सीट 2 ब्लैंक है, सीट 3 ब्लैंक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रखें वो अच्छा नहीं लग रहा, आप चाहते हैं कि इसे सीट 1 से मूव करके सीट 2 पे ले जाएं, तो कहाँ पे क्लिक करेंगे, डिजाइन टैब पे मूव चार्ट पे क्लिक करेंगे और मूव करना है कहाँ पे, सीट 3 पे। जैसे ओके करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ से मूव हो गया, यानी वहाँ से हट गया और सीट 3 पे आ गया, क्लियर हुआ। अब हम इस कोने पे क्लिक कर, देखिए अगर प्लस का सिंबल आएगा समझिएगा इसे आप ड्रैग करके कहीं रख सकते हैं। अगर इस कोने पे जब जाते हैं तो इस तरह एरो का सिंबल आ रहा है, इस एरो के सिंबल से आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए जिस भी कोने पे जाइए इस तरह का एरो का सिंबल आएगा तो समझिए उसे हम ड्रैग करने का काम करते हैं। और इस बीच वाले पे जब क्लिक कीजिएगा तो इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, रखा गया। अब पहले जो ऑप्शन आता है डिजाइन टेम्पलेट के अंदर में, ये तो समझ गए मूव चार्ट। मूव चार्ट का काम क्या होता है कि अगर आपको चार्ट को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करना है तो आप आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन बात ये होता है कि यहाँ पे चार्ट स्टाइल है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत तरह का चार्ट डिजाइनिंग है, आपको जो भी चार्ट डिजाइनिंग चाहिए कलर में, तो आप यहाँ से चार्ट डिजाइनिंग में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इस चार्ट पर क्लिक करते हैं तो क्या हुआ, उस तरह की चार्ट डिजाइनिंग आपका यहाँ पे शो कर देगा जो कलर के साथ शो कर रहा है, शो किया। अब बात ये होता है कि ये जो डिटेल है आपका राम का, सिया का, सीता का, रोहन, मोहन, सोहन, रामू का है, बट ये जो कलर वो हिंदी का, ये जो कलर मैथ का, ये साइंस का कलर, ये संस्कृत का कलर है। वह एक चार्ट के ग्राफ में बतलाएगा कि जिसका ज़्यादा वैल्यू है थोड़ा हाईलाइट में जाएगा, जिसका कम वैल्यू है थोड़ा सा डाउन में आएगा, जिसका इक्वल रहेगा थोड़ा बराबर में रहेगा। बात ही क्लियर हुआ। तो यहाँ से मूव चार्ट से हम चार्ट को मूव किए हैं और चेंज चार्ट से हम चार्ट स्टाइल से चार्ट के स्टाइल लेके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है कि अगर चार्ट लेआउट आपको किस लेआउट में लेना चाहते हैं। अगर मान लें कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लेआउट 7 पे, तो लेआउट 7 पे देखिए किस तरह डिज़ाइन है। यहाँ पे सिंपल में ऐसा लाइनिंग वाला डिज़ाइन शो कर रहा है। अगर हम क्लिक करते हैं ये इस लेआउट पे, लेआउट 5 पे, तो लेआउट 5 पे किस तरह डिज़ाइन है, तो ये सारा डिज़ाइन बताने का काम कर रहा है। इस डिज़ाइन से क्या हुआ है कि जितना भी जो जिसका जितना टेबल में मार्क था वो शो कर दिया, बट हमें कंट्रोल Z के साथ बैक कर लेना है। जो सिंपल में था सिंपल में ही रखेंगे, सिंपल में रखें। अब ऑप्शन आता है सिलेक्ट डेटा। अगर आपने जो डेटा बना के रखे हैं, अगर हमें एडिट करना है कि राम का इतना मार्क था, हमें उसे चेंज करके दूसरा मार्क देना है, तो सिलेक्ट डेटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से डेटा को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको जो भी डेटा को देखना चाहते हैं, यहाँ पे राम, सिया, सोहन, एडिट डेटा पर जब क्लिक करेंगे तो आप डेटा को एडिट भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन होता है। अगर रिमूव करना चाहते हैं संस्कृत को अलग रिमूव कर सकते हैं, ऐड करना चाहते हैं ऐड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें करने का। अब स्विच कॉलम, अगर आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं स्विच कॉलम पे, जैसे हम मान लें यहाँ पे क्लिक किए, स्विच कॉलम पे क्लिक किए, तो इस रो और कॉलम में भी आप ये कर सकते हैं। क्लियर हुआ। सेव एज टेम्पलेट से अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आप आसानी से सेव कर सकते हैं। जिस भी नाम से सेव करना उस नाम से आप इस चार्ट को सेव कर सकते हैं। चेंज चार्ट से अगर आप इस चार्ट को चाहते हैं कि हमें चेंज करें, दूसरे टाइप में रखें, तो आप दूसरे टाइप में भी चार्ट को रख सकते हैं। ओके, और हम कंट्रोल के साथ Z प्रेस करके हमें सिंपल में जो था वहीं रखते हैं। तो इसमें क्या समझें कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक तरह की टेबल बनाए। टेबल बनाने के बाद जैसे हम क्लिक किए हैं इस चार्ट पे, तो पहले डिज़ाइन ओपन हुआ है। डिज़ाइन में सबसे पहले मूव चार्ट से चार्ट को मूव किए हैं एंड यहाँ से हम चार्ट को चेंज किए हैं एंड यहाँ पे सिलेक्ट डेटा किए हैं, रो कॉलम में कन्वर्ट किए, सेव किए और चेंज चार्ट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कवर करेंगे लेआउट टैब के बारे में, फॉर्मेट टैब के बारे में। प्लीज़ आप एक बार मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।